सरलता से वचन कहे, हे देव, हे मनुष्य, हे मुनि, मुनि चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं। लक्ष्मण कहता है, हे देवता, देवता भी कहते हैं, देवता क्यों कहा है, हे मनुष्य और हे मुनि चराचर के स्वामी, समझकर मैं पसंद करता हूं। ये लक्ष्मण राम से कहता है। राम से लक्ष्मण उपदेश लेता है, जैसे गुरु दीक्षा लेते हैं वैसे। इतने दिन तो वह बड़े भाई की तरह सेवा कर रहा था। उनको मालूम हुआ ऋषियों से, राम ने जब चर्चा करी वेदांत की, वेदों की, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान आदि आदि की चर्चा करने पर लक्ष्मण को शक हुआ, ये महान पुरुष है जो पूर्ण गुरु से, पूर्ण मनुष्य अवतारण से उपदेश दिया जाए तो तेरी 84 लाख योनियां बार बार कभी नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ेगी, मोक्ष मुक्ति होगी। इसलिए लक्ष्मण हे देव, मुझे समझाकर बताइए, जिसमें सब छोड़कर मैं अपने आप की चरण की रज की सेवा करूं, ऐसा कोई मुझे उपदेश दे हो कि मैं और सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की रज की सेवा करूं। ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, माया क्या है, इनका वर्णन कीजिए और उस मुक्ति को कहिए जिससे कारण आप, वो मुक्ति को जिससे के कारण आप दया करते हो, जो मुक्ति देने वाले हो आप, वह भी मुझे मुक्ति देव। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सभी समझाकर कहिए, जिसमें आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और वैराग और तथा भ्रम नष्ट हो जाए, ऐसा ज्ञान मुझे बताइए। हे राम, लक्ष्मण कहता है, थोड़े ही में, राम कहता है, हे लक्ष्मण भाई, थोड़े में ही मैं सब कुछ बताता हूं। मैं औरते माया, जे बस फिरे जीव भुलाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, इस कारण ही यह जीव भूल कर ये माया का स्वरूप है। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब कुछ कह देता हूं, तो मन और चित्त और बुद्धि लगाकर सुन। मन और चित्त बुद्धि लगाकर जब तक नहीं सुनते हमें मालूम नहीं पड़ता। राम भी कहते हैं, राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कह देता हूं, तुम मन चित्त बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तुम और तेरा, यही है माया, जिसमें समस्त जीवों ने बस में कर रखा है। गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो नाम इंद्रिया है, इंद्रिया और मन की जहां तक दौड़ है, वह माया जानो भाई। गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना, उसके भी एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अति में दुख
दुख, माया, जीव, बल वह एक रचित वह जब जाला। जीव संसार में सब कुछ मैं पढ़ा हूँ, एक ही विद्या है जिसमें गुण और जगत की रचना करती है और वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके में अपना बल कुछ नहीं। एक विद्या है, एक अविद्या है। यह जिससे होकर के ये जीव रूप संसार रूपी हुए पड़ा है। गणनामान एक ही नहीं देख, ज्ञान वह है लक्ष्मण सुन, मान आदि एक भी दोष न हो और जिसमें समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात उसको परम वैरागवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। तीन गुण है, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। और संसार के विषय भोग जिसमें मान, दम, हिंसा, क्षमता, टेढ़ापना, आचार्य के सेवा का अभाव, विचलितता, अधीरता, मन का निग्रह न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधियां, मैं जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, ईर्षा और अनिष्ट में प्रकृति के हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव होना, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 दोष न हो और नित्य अध्यात्म आत्म में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। तत्व तथा 18 दोष न हो और नित्य अध्यात्म आत्म में चिंतन तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। लक्ष्मण, ये राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया। इतना गुड अर्थ है, ये 18 दोष न हो और नित्य अध्यात्म आत्म में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता में, और अपने स्वरूप को नहीं जानना उसे जीव कहना चाहिए, जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक वह ईश्वर है। धर्म ते वृत्ति जोग ज्ञान वत्सल वेद वराना, जाते वे की दृश्य में भाई, सोम भक्ति भगत सुखदाई। कहते हैं ये 18 दोष को त्यागना और अध्यात्म चिंतन करके आत्म साक्षात दर्शन करने को ही ज्ञान कहते हैं। मूल ज्ञान किसे कहते हैं?